Dear students, अस्सलाम वालेकुम। My name is Dr. अमीनुल्लाह अमान। इस वीडियो के अंदर हम वैल्यूइंग बॉन्ड्स बॉन्ड वैल्यूएशन के चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देख कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करते हैं बॉन्ड से रिलेटेड। ये देखें आपके सामने चार टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बॉन्ड वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आपके सामने लिखी हुई है बॉन्ड। बॉन्ड किसे कहते हैं? सिक्योरिटी दैट ऑब्लिगेट्स द इशूअर टू मेक स्पेसिफाइड पेमेंट्स टू द बॉन्ड होल्डर। मैं आपको एक एग्जांपल से जो है एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, गुल अहमद कॉरपोरेशन है। गुल अहमद को पैसों की ज़रूरत है। उसने 50 लाख रुपए लोन लिए गुल अहमद ने, और उसके बदले में एक बॉन्ड इशू कर दिया। वो बॉन्ड क्या बता रहा होगा? वो बॉन्ड एक सर्टिफिकेट होगा, और उस सर्टिफिकेट के अंदर ये लिखा हुआ होगा कि गुल अहमद ने 50 लाख रुपए फॉर एग्जांपल एबीसी कॉरपोरेशन से लोन लिए हैं, और गुल अहमद इसको 5 साल में वापस करने का पाबंद है, और गुल अहमद इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट पे करेगा, और गुल अहमद जो है 5 साल में ये पेमेंट करेगा, और हर साल थोड़ी थोड़ी करके पेमेंट इसको करेगा, और 5 साल में पूरी पेमेंट वापस कर देगा। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ लिखी हुई होंगी? एक सर्टिफिकेट के अंदर लिखी हुई होंगी, और उस सर्टिफिकेट को क्या कहा जाता है? बॉन्ड कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो पार्टी लोन ले रही होती है वो बॉन्ड इशू करती है। जो पार्टी लोन ले रही होती है वो पार्टी बॉन्ड को इशू करती है, तो वो बॉन्ड इशूवर कहलाती है। और जो पार्टी लोन दे रही होती है वो बॉन्ड को अपने पास संभाल के रखती है एज एन एविडेंस कि हमने लोन दिया है, और हमें इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और इतने टाइम के बाद हमारा लोन लेंडर हमारा लोन हमारा हमें वापस कर देगा। तो वो उस बॉन्ड को अपने पास संभाल के रखते हैं। इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? बॉन्ड होल्डर कहा जाता है। तो इन शॉर्ट, लोन लेने वाला बॉन्ड इशूवर कहलाता है, और लोन देने वाला बॉन्ड होल्डर कहलाता है। ठीक है जी। सेकंड सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या है यहाँ पे? कूपन। देखिए, अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की कि गुल अहमद ने 50 लाख रुपए लोन लिया, और इसके ऊपर 10% गुल अहमद को पे करना, इंटरेस्ट पे करना है। तो बॉन्ड के अंदर ये जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है इसे कूपन कहा जाता है। बॉन्ड के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट को क्या कहा जाता है? कूपन कहा जाता है। ये इंटरेस्ट ही है, लेकिन इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड है, और वो क्या है? कूपन। कूपन कहा जाता है। कूपन कैसे कैलकुलेट होता है? मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.10। कूपन कितना आ जाएगा? 100। तो देखें, ये मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया है कि कूपन कैसे कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट। फेस वैल्यू कैसे कहते हैं नीचे आ रहा है, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन कूपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जांपल, एक बॉन्ड है, उसकी फेस वैल्यू है 1000, कूपन रेट है 10%। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.10 क्या आ जाएगा? 100। तो कूपन कितना पे करना है आपने? 100 पे करना है। यानी आपने इंटरेस्ट कितना पे करना है? 100 रुपीज़ आपने इंटरेस्ट पे करना है इस 1000 रुपये वाले बॉन्ड के ऊपर। ये सालाना इंटरेस्ट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? फेस वैल्यू। देखें, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी कहते हैं, मेच्योरिटी वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी कहा जाता है, और मेच्योरिटी वैल्यू भी कहा जाता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे लोन लिया है, और मैंने आपसे लोन लेकर आपको बॉन्ड दिया है। वो बॉन्ड मैंने कितना लोन लिया? 1000 रुपीज़ लोन लिया, और आपको एक बॉन्ड दे दिया। अब ये बॉन्ड कितने का है? 1000 का है। अब जब मैंने आपसे लोन 10 साल के लिए लिया है, 10 साल के बाद मैं आपको कितने पैसे वापस करूंगा? 1000 वापस करूंगा। जितने लिए हैं उतने ही वापस करूंगा ना। तो 1000 लिए हैं, 1000 वापस करूंगा। तो ये जो 1000 है ना, ये बॉन्ड की फेस वैल्यू है। ये 1000 बॉन्ड की फेस वैल्यू है, पार वैल्यू भी कहलाती है, और मेच्योरिटी वैल्यू भी कहलाती है। तो देखें क्या लिखा हुआ है? पेमेंट एट द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। यानी बॉन्ड के एंडिंग में, मेच्योरिटी का मतलब है एंड,
एंड में कितनी पेमेंट वापस करनी है। तो जितनी ली है उतनी ही वापस करनी है। आपने 1000 लिया है तो 1000 वापस करनी है। तो आपको आपके बॉन्ड की फेस वैल्यू क्या होगी, 1000 होगी। और नॉर्मली बॉन्ड्स की जो फेस वैल्यू होती है वो 1000 ही हुआ करती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब हम पैसे लेते हैं वही पैसे हमें वापस करने होते हैं, तो उस वैल्यू को बॉन्ड की फेस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास, नेक्स्ट और लास्ट टर्मिनोलॉजी है कूपन रेट। कूपन रेट किसे कहते हैं, इंटरेस्ट रेट को कहते हैं। कूपन रेट किसे कहते हैं, इंटरेस्ट को रेट को कहते हैं। देखें, एक है कूपन, एक है कूपन रेट। कूपन इंटरेस्ट अमाउंट है और कूपन रेट इंटरेस्ट रेट है। जैसे आप ये वाला फॉर्मूला देखें, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.10 इज इक्वल्स टू 100। अब 0.10 क्या है, ये कूपन रेट है। और 100 क्या निकला है हमारे पास, कूपन निकला है। अमाउंट में, अमाउंट जो होता है वो कूपन होता है। और वो अमाउंट निकलता कैसे है, कोई रेट अप्लाई करने से निकलता है। वो रेट क्या कहलाता है, कूपन रेट कहलाता है। तो इस फॉर्मूला के अंदर 0.10 कूपन रेट है और 100 रुपीज क्या हो जाएगा, कूपन हो जाएगा। ठीक है। हमने टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लिया। आखिर में हमने क्या डिस्कस किया, कूपन रेट। एक चीज समझने की जरूरत है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। वो यहाँ पे आपको एक वार्निंग दी हुई है, वो क्या, द कूपन रेट इज नॉट द डिस्काउंट रेट। कूपन रेट डिस्काउंट रेट नहीं है। डिस्काउंट रेट किसे कहते हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में और उसकी वीडियो में अंदर देखा होगा, हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी, आज भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके अंदर जो है ना एक आर होता है हमारे पास, जिसे हम डिस्काउंट रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r रेज़ टू द पावर t। तो ये जो 1 + r है ना, आर, ये डिस्काउंट रेट है। तो ये कूपन नहीं है। कूपन रेट अलग है, डिस्काउंट रेट अलग है। डिस्काउंट रेट तो वो होता है जो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न चाहिए इसके ऊपर, इसे कहा जाता है डिस्काउंट रेट। लेकिन कूपन रेट क्या होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करना है हमें, उसे कहा जाता है कूपन रेट। तो अक्सर जो है, चूंकि दोनों के दोनों रेट्स हैं, तो समटाइम्स स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और कूपन रेट को डिस्काउंट रेट समझने लगते हैं। ऐसा नहीं है, कूपन रेट अलग है और डिस्काउंट रेट अलग है। अभी नेक्स्ट आप हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आप देखिएगा हमारे पास कूपन रेट अलग होगा और डिस्काउंट रेट अलग होगा। ठीक है जी। बॉन्ड प्राइसिंग, बॉन्ड की प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड की प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट मी इरेज दिस। जी, बॉन्ड की प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड की प्राइस का क्या मतलब है। देखें, आपसे मैंने 1000 रुपीज लोन लिए, मैंने आपसे 1000 रुपीज लोन लिए और आपको उसके बदले बॉन्ड दिया है। अब बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है, 1000 है, अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन अब होता क्या है कि मैंने आपको बॉन्ड दिया है ना, तो समटाइम्स ये होता है कि ये बॉन्ड आप अपने पास रखते नहीं है, बल्कि आप इसको मार्केट में बेच देते हैं। आप मार्केट, बॉन्ड मार्केट जाते हैं और वहां पे इसको बेच देते हैं। क्यों, मैंने आपसे 1000 रुपीज लोन लिया है, लेकिन ये तो मैं आपको वापस करूंगा 3 साल के बाद, 3 साल के लिए मैंने लोन लिया है, तो 3 साल के बाद आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन सपोज आपको 6 महीने के बाद ही या 1 साल के बाद ही पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप मुझसे तो नहीं मांग सकते, क्योंकि मैंने तो आपसे 3 साल के लिए लोन लिया है, तो मैं तो आपको 3 साल बाद वापस करूंगा। लेकिन आपको 1 साल के बाद ही पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करते हैं, मार्केट में जाके अपने इस बॉन्ड को बेच देते हैं। मार्केट में जाके आप अपने इस बॉन्ड को बेच देते हैं, आपसे जो है ना दूसरा बंदा कोई बॉन्ड खरीद लेता है। अब वो हो सकता है 1000 में ही खरीद ले, हो सकता है कि 1000 से कम 950 में खरीदे, हो सकता है 1000 से ज्यादा 1050 में खरीदे। वो कम में भी खरीद सकता है, ज्यादा में भी खरीद सकता है। तो वो जितने में भी खरीदेगा ना, वो उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड प्राइस कहा जाता है। उसे बॉन्ड प्राइस कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 वाला बॉन्ड 950 में बेच दिया, तो 950 क्या है, प्राइस है बॉन्ड की। 1000 क्या है, फेस वैल्यू है, और 950 क्या है, प्राइस हो गई। आपने जो है ना 1050 में बेच दिया, तो 1000 तो फेस वैल्यू है और 1050 क्या हो गई, प्राइस हो गई। अच्छा, आपके दिमाग में शायद ये सवाल आए कि कोई बंदा 1000 वाला बॉन्ड 1050 150 में 1050 या 950 में क्यों खरीदेगा। देखें, आपके पास बॉन्ड है ना 1000 का, अब आप किसी को बेचेंगे तो उसको क्या इंटरेस्ट होगा आपके बॉन्ड के अंदर, उसको ये इंटरेस्ट होगा कि इस बॉन्ड के ऊपर 2 साल कूपन मिलेगा।
पहले साल तो आप कूपन ले चुके हैं, आपने अपने पास रखा था, लेकिन अब आप बेच रहे हैं, तो अब दूसरे साल का कूपन और दूसरे तीसरे साल का कूपन जो है ना मिलेगा। तो हो सकता है कि वो जो कूपन की वैल्यू है दूसरे साल और तीसरे साल का जो कूपन का जो अमाउंट है, वो हो सकता है वो जो आपको 1050 में खरीद रहा है तो कितने ऊपर दे रहा है आपको, 50 रुपीज ऊपर दे रहा है। तो हो सकता है कूपन का अमाउंट 50 से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल पहले दूसरे साल जो कूपन का अमाउंट है वो 30 रुपीज है, तीसरे साल भी कूपन का अमाउंट है 30 रुपीज, तो टोटल कितने हो गए, 60 रुपीज हो गए। तो अगर वो आपसे 1050 में खरीदेगा तो उसको 1000 मिलेंगे 3 साल के बाद और 60 रुपीज मिलेंगे 2 सालों में, दूसरे साल के आखिर में 30 रुपए, तीसरे साल के आखिर में 30 रुपए। तो टोटल इसको कितने मिल गए, 1060 में मिल गए, और उसने खरीदा कितना, कितने का, 1050 के अंदर। इस वजह से वो आपका बॉन्ड शायद फेस वैल्यू से ज्यादा में खरीदे, अगर उसको इंटरेस्ट नजर आ रहा हो, उसको अच्छा रिटर्न नजर आ रहा हो इन द फॉर्म ऑफ कूपन, तो वो आपका ज्यादा में भी खरीद सकता है। और अगर नहीं नजर आ रहा होगा उसको, तो वो बॉन्ड कम में खरीदेगा, बॉन्ड की प्राइस कम लगाएगा। तो इस वजह से जो है बॉन्ड की प्राइस ऊपर जा रही होती है, नीचे जा रही होती है कूपन को देखते हुए। तो अभी आप देखेंगे, हम आगे एग्जाम्पल करेंगे, तो अगर अगर रेट ज्यादा है तो कूपन कम है, प्राइस कम आएगी, और अगर रेट कम, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, अगर रेट ज्यादा होगा तो प्राइस ज्यादा होगी, रेट कम होगा तो प्राइस जो है ना कम आ रही होगी। तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको समझा दिया कि बॉन्ड की प्राइस किसे कहते हैं। बॉन्ड की प्राइस का मतलब है कि आपने बॉन्ड खरीदा, उसके बाद आपने अपने पास नहीं रखा बल्कि इसको मार्केट में बेच दिया, तो जितने का भी बिकेगा उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड प्राइस कहते हैं। कैलकुलेट कैसे होती है बॉन्ड की प्राइस, ये बहुत आसान फॉर्मूला है। ये देखें, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू सिंगल पेमेंट का फॉर्मूला है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर आपने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू सिंगल पेमेंट, फ्यूचर वैल्यू सिंगल पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। तो प्रेजेंट वैल्यू सिंगल पेमेंट का फॉर्मूला लगेगा। कैसे प्रेजेंट वैल्यू सिंगल पेमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r। तो यहाँ बॉन्ड के अंदर फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, कूपन होती है। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, कूपन होती है। आपने अभी बॉन्ड खरीदा है तो फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, 1 साल के बाद कूपन मिलेगा, उससे अगले साल कूपन मिलेगा, उससे अगले साल आपको कूपन मिलेगा। तो फ्यूचर वैल्यू क्या है, कूपन है। तो फ्यूचर वैल्यू की जगह पे न्यूमरेटर में कूपन आएगा, नीचे वही 1 + r आएगा और पावर आएगी। तो इस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 साल का बॉन्ड है, तो पहले साल भी आपको कूपन मिलेगा, दूसरे साल भी आपको कूपन मिलेगा, तीसरे साल भी आपको कूपन मिलेगा। तो आप तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। कूपन डिवाइड बाय 1 + r रेज़ टू द पावर 1 प्लस कूपन डिवाइड बाय 1 + r रेज़ टू द पावर 2 प्लस कूपन डिवाइड बाय 1 + r रेज़ टू द पावर 3। 3 साल तक आपको कूपन मिलेगा, तो आप तीनों साल को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर इन तीनों को प्लस करेंगे, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक चीज समझने की जरूरत है, वो क्या, ये देखें तीसरा साल जो है आखिरी साल है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, कूपन प्लस पार। ये क्या है कि देखें, तीसरे साल में आपको कूपन भी मिलेगा और जो पैसे आपने दिए थे वो भी तो वापस मिलेंगे ना। वो जो आपने फेस वैल्यू दी थी, जो लोन दिया था, वो लोन भी आपको वापस मिलेगा। 3 साल के लिए आपने जो है ना लोन दिया था 1000 रुपीज, तो तीसरे साल में आपको 1000 रुपीज भी वापस मिलेंगे। तीसरे साल में आपको कूपन भी मिलेगा और 1000 रुपीज भी मिलेंगे। तो आप यहाँ पे कूपन प्लस 1000 रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका कूपन 100 है और 1000 आपकी फेस वैल्यू है। तीसरे साल में आपको 100 कूपन भी मिलेगा और 1000 फेस वैल्यू भी मिलेगी। तो आपने दोनों को प्लस करके यहाँ पे रखना है, 100 + 1000 डिवाइड बाय 1 + r रेज़ टू द पावर t। फिर तीनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखिए ये प्रेजेंट वैल्यू क्या बता रही है, फ्यूचर के जितने भी कैश फ्लोज हैं उन सबको डिस्काउंट कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू सिंगल पेमेंट में आपको पता है कि फ्यूचर की वैल्यू को डिस्काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे कूपन्स फ्यूचर में मिलेंगे, आप इनको डिस्काउंट करके इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इस फॉर्मूला से आप एक बॉन्ड की प्राइस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी फॉर्मूला को यूज करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ 6.5% एनुअल कूपन बॉन्ड। बॉन्ड की प्राइस बताइए अगर उसका जो एनुअल कूपन है वो 6.5% है। देखिए ये क्या चीज है, ये कूपन रेट है। एनुअल कूपन बॉन्ड 6.5%, तो ये क्या चीज है, कूपन रेट है। इसका मतलब है कि इस बॉन्ड के ऊपर आपको 6.5% इंटरेस्ट मिलेगा। with a 1000 फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू 1000 है, which matures in 3 years, 3 साल में वो मेच्योर होगा। assume a required rate of return assume a required return of 3.9%।
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 3.9%। तो ये क्या चीज है, ये डिस्काउंट रेट है। वो जो शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे ना कि कूपन रेट अलग होता है, डिस्काउंट रेट अलग होता है, तो 6.5% कूपन रेट है, 3.9% डिस्काउंट रेट है। तो डिस्काउंट रेट क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी जिस रेट के ऊपर आप डिस्काउंटिंग करते हैं। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे क्या है, 3.9% है। ये मैं आपको फॉर्मूला में पुटअप करके दिखा रहा हूँ, ये देखें। 1000 मल्टीप्लाई बाय 6.5%, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.065 शुरू में हमने कैलकुलेट किया था। तो आपका कूपन कितना निकलेगा, 65 रुपीज आपका कूपन निकलेगा। मैं आपको ये आपकी आसानी के लिए करके दिखा देता हूँ। 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.065, तो 65 रुपीज आ जाएगा। 1000 क्या है, फेस वैल्यू है, और 0.065 क्या है, कूपन रेट है। शुरू में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, कूपन निकल आता है। तो 65 आएगा, तो ये हमने यहाँ पे 65 कूपन की जगह पे रख दिया। नीचे डिनोमिनेटर पे क्या रखा है, 1.039, 1.039 कैसे आया, फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r। तो 1 + r, r कितना है 3.9%, तो 1 + 3.9% क्या हो जाएगा, 1 + 1.039। तो ये आपने पहले साल का रखा, दूसरे साल का रखा, तीसरे साल का रखा। देखें तीसरे साल में देखें क्या रखा है, 1065, 65 कूपन है और 1000 फेस वैल्यू है, तो 1065 हो गया। तो इन तीनों को आपने प्लस किया तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू निकल आई, प्राइस निकल आई। बॉन्ड की प्राइस कितनी है, 1072। ये बॉन्ड कितने में बिकेगा, 1072 में बिकेगा। ठीक है। ये देखें, बॉन्ड की प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा आ रही है। फेस वैल्यू कितनी है, 1000, और बॉन्ड की प्राइस ज्यादा आ रही है, 1072। क्यों, क्योंकि बॉन्ड जो रेट दे रहा है ना वो ज्यादा दे रहा है। इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, 3.9%, लेकिन बॉन्ड कितना दे रहा है, 6.5% दे रहा है, ऑलमोस्ट डबल दे रहा है। इस वजह से जो है इन्वेस्टर उस बॉन्ड को महंगे में खरीद रहा है, क्योंकि उसका जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो कम है, लेकिन जो उसको रिटर्न मिल रहा है इस बॉन्ड के ऊपर, जो कूपन मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, इसलिए इन्वेस्टर इस बॉन्ड को ज्यादा महंगे में खरीद रहा है। इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड में दोबारा कंट्रास्ट करके देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा चेंजेस करके। ठीक है, ये कह रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इफ द रिक्वायर्ड रिटर्न इज 6.5%। अगर रिक्वायर्ड रिटर्न 6.5% है तो क्या आएगी बॉन्ड की प्राइस, तो देखें बॉन्ड की प्राइस 1000 आ रही है, 1000 आ रही है। क्यों, इन्वेस्टर को 6.5% चाहिए, और बॉन्ड कितना दे रहा है, बॉन्ड भी 6.5% दे रहा है। तो जितना इन्वेस्टर को चाहिए उतना ही बॉन्ड दे रहा है, तो इन्वेस्टर कितने में खरीदेगा, उसको 1000 में खरीदेगा, महंगे में नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको रिटर्न ज्यादा नहीं मिल रहा। पिछली वाली एग्जाम्पल में देखें आप, उसको रिटर्न ज्यादा मिल रहा था, उसको उसका रिक्वायर्ड रिटर्न था 3.9, उसको मिल रहा था 6.5 पे, ज्यादा मिल रहा था, तो वो बॉन्ड महंगे में खरीद रहा था। अब उसका रिक्वायर्ड रिटर्न है 6.5 और बॉन्ड भी उसको 6.5 दे रहा है, तो वो बॉन्ड को महंगे में क्यों खरीदे, वो उतने में ही खरीदेगा जितने का बॉन्ड की फेस वैल्यू है, 1000 में उसको खरीदेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, यही चीज कैलकुलेट हुई है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इफ द रिक्वायर्ड रिटर्न इज 15%। अगर बॉन्ड का रिक्वायर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न 15% है, लेकिन बॉन्ड उसको दे रहा है 6.5%, यानी कम दे रहा है। देखें ये कम, पहले वाली एग्जांपल में क्या था, अब ज्यादा दे रहा था, बॉन्ड जो है ना कूपन रेट ज्यादा दे रहा था डिस्काउंट रेट से। दूसरी वाली एग्जांपल में कूपन रेट और डिस्काउंट रेट दोनों बराबर थे। तीसरी वाली एग्जांपल में डिस्काउंट रेट ज्यादा है और कूपन रेट कम है। डिस्काउंट रेट यानी रिक्वायर्ड रिटर्न ज्यादा है, इन्वेस्टर जो रिक्वायर करता है, इन्वेस्टर जो डिजायर कर रहा है वो 15% डिजायर कर रहा है, लेकिन बॉन्ड उसको कितना दे रहा है, 6.5% दे रहा है। वही देखें 65 आ रहा है, 6.5% दे रहा है, तो कम दे रहा है। तो इस वजह से इन्वेस्टर क्या करेगा, उस बॉन्ड को कम में खरीदेगा, 1000 में नहीं खरीदेगा, बल्कि सस्ते में खरीदेगा, डिस्काउंट करके खरीदेगा। तो समझ में हमें ये आई कि अगर इन्वेस्टर का डिजायर्ड रिटर्न कम है और बॉन्ड ज्यादा रेट दे रहा है, तो आप उस बॉन्ड को महंगे में खरीदेंगे। अगर इन्वेस्टर का डिजायर्ड रिटर्न ज्यादा है और बॉन्ड कम रिटर्न दे रहा है, तो इन्वेस्टर उसको सस्ते में खरीदेगा। ठीक है जी। ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या है, करंट यील्ड। ये तो बहुत आसान है, हम डिस्कस कर चुके हैं। करंट यील्ड किसे कहते हैं, यील्ड रिटर्न को कहते हैं, यील्ड रिटर्न को कहते हैं, यानी बॉन्ड रिटर्न कितना दे रहा है आपको, बॉन्ड आपको कितना रिटर्न दे रहा है। तो बॉन्ड आपको क्या रिटर्न देता है, कूपन देता है, तो एनुअल कूपन पेमेंट्स डिवाइड बाय बॉन्ड प्राइस।
एनुअल कूपन पेमेंट्स डिवाइडेड बाय बॉन्ड प्राइस, तो आपके पास क्या निकल आएगी, बॉन्ड की प्राइस निकल यील्ड निकल आएगी। फॉर एग्जांपल आप पिछली स्लाइड में देखें, कूपन पेमेंट कितनी है 65 और बॉन्ड की प्राइस कितनी है 805। 65 डिवाइड बाय 805 आपके पास करंट यील्ड निकल आएगी। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, यानी ये रिटर्न बॉन्ड कितना रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब है आप अगर 805 रुपए का ये बॉन्ड खरीद रहे हैं तो आपको इसके ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है, तो आपको रिटर्न मिल रहा है 65। खरीदा है आपने 805 का, तो 65 डिवाइड बाय 805 आपके पास परसेंटेज के अंदर आ जाएगा कि आपकी करंट यील्ड कितनी है, यानी आपका रिटर्न कितना है। दो चीजें और हैं, एक है यील्ड टू मैच्योरिटी, एक है यील्ड टू कॉल। एक है यील्ड टू मैच्योरिटी, एक है यील्ड टू कॉल। यील्ड टू मैच्योरिटी किसे कहते हैं, देखें एक बॉन्ड है 5 साल का, एक बॉन्ड है 5 साल का, आपने उसको खरीद लिया, 1000 रुपीज का बॉन्ड है और आपने उस बॉन्ड को खरीद लिया। अब इस बॉन्ड के ऊपर आपको फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज जो है रिटर्न मिलेगा, कूपन मिलेगा, आपको 100 रुपीज कूपन मिलेगा। तो देखें 5 साल तक आपको कितना कूपन मिलेगा, 100 500 कूपन मिलेगा। फिर 5 साल के बाद आपको जो है जो आपने 1000 दिए हैं वो भी वापस मिलेंगे, तो टोटल आपके पास कितने आ गए, 1500 रुपए आ गए। तो यील्ड टू मैच्योरिटी कितनी है आपकी, 1500 रुपए। यील्ड टू मैच्योरिटी किसे कहते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं कि अगर आप बॉन्ड को उसकी मैच्योरिटी तक अपने पास रखें, उसको बेचे ना, तो आप उसके ऊपर कितना रिटर्न कमाएंगे। अगर आप बॉन्ड को अपने पास उसकी मैच्योरिटी तक रखें, आपने खरीदा है 2005 में और वो 10 साल का है, सॉरी 5 इयर्स का है, तो इसका मतलब है उसकी मैच्योरिटी कब आएगी, 2010 में आएगी। तो 2005 में खरीदने के बाद 2010 तक आप अपने पास रखें, तो आपको हर साल जाहिर सी बात है कूपन मिलेगा, तो हर साल कूपन भी मिलेगा प्लस उसकी फेस वैल्यू भी 2010 में वापस मिलेगी। तो टोटल आपने कितना रिटर्न कमाया, इसे कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। यानी कि आप उसको पूरे पीरियड अपने पास रखें, मैच्योरिटी तक अपने पास रखें, बेचे नहीं, तो आपने कितना रिटर्न कमाया, तो इसे कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। दूसरा है यील्ड टू कॉल। यील्ड टू मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट होती है, अब इसका एक फॉर्मूला है, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। दूसरा है यील्ड टू कॉल, ये पहले वाले का उससे मिलता जुलता है। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड है 5 साल पे का, बॉन्ड है 5 साल का, लेकिन 3 साल के बाद ही जो है जो बॉन्ड इशूअर है, यानी जिसने बॉन्ड इशू किया वो उसने आपसे बॉन्ड वापस ले लिया। बॉन्ड था 1000 का, 5 साल का था, लेकिन जिसने आप बॉन्ड इशू किया था, जिसने आपसे लोन लिया था, उसने आपसे 3 साल के बाद कहा कि आप मुझे मेरा बॉन्ड वापस कर दें और मुझसे जो है ना 50 रुपए ऊपर ले लें, 50 रुपीज ऊपर ले लें, 1050 रुपीज ले लें। 5 साल के बाद आपको फेस वैल्यू मिलेगी 1000। आप ऐसा करें 3 साल के बाद ही मुझसे 1050 ले लें और मेरा बॉन्ड मुझे वापस कर दें, तो क्या होगा, चौथे साल के और 5वें साल का उसको कूपन नहीं देना पड़ेगा। कूपन से बचने के लिए वो अपना बॉन्ड जल्दी वापस कर रहा है, और इसको कहते हैं बॉन्ड को रिटायर करना। वो अपने बॉन्ड को जल्दी रिटायर कर रहा है, 3 साल के अंदर ही वो बॉन्ड को जो है रिटायर कर रहा है और खत्म कर रहा है और कुछ पैसे जो है ऊपर दे रहा है इन्वेस्टर को। तो इससे तो आपने कितने साल के लिए बॉन्ड रखा, 3 साल के लिए, क्योंकि 3 साल के अंदर ही उसको कॉल कर लिया, इशूवर ने उसको कॉल अप कर लिया, जो बोरोवर है जिसने आपसे पैसे उधार लिए हुए, उसने अपने बॉन्ड को वापस मांग लिया, यानी कॉल कर लिया। तो इसे कहते हैं यील्ड टू कॉल। यील्ड टू कॉल, अगर आपने 5 साल तक उसको मेच्योरिटी तक बॉन्ड रखा, तो उसके ऊपर आपने जो कमाया उसको कहते हैं यील्ड टू मेच्योरिटी। और अगर आपने उसको कॉल डेट तक रखा और कॉल डेट तक आपने जितना भी कमाया उसे कहते हैं यील्ड टू कॉल। जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल का बॉन्ड था, लेकिन 3 साल के बाद ही वो कॉल अप हो गया, तो पहले साल 100 रुपए कमाए होंगे, दूसरे साल 100 रुपए कमाए, तीसरे साल 100 रुपए कमाए, टोटल कितने कमाए, 300। और तीसरे साल आपको जो है ना 1050 रुपए मिल गए, तो 1050 प्लस 300 कितने हो गए, 1350। आपने कितना कमाया इस बॉन्ड के ऊपर, 1350। तो आपकी यील्ड टू कॉल कितनी बनेगी, तकरीबन 1350 रुपए बनेगी। तो यील्ड टू कॉल का मतलब ये होता है कि बॉन्ड को अर्ली मेच्योर कर लिया जाए, उसकी मेच्योरिटी से पहले ही जो है ना उसको वापस कर दिया जाए और कुछ पैसे ऊपर ले लिए जाए। ठीक है जी। यील्ड टू मेच्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका यील्ड टू मेच्योरिटी का फॉर्मूला होता है, कूपन प्लस फेस वैल्यू माइनस प्राइस डिवाइड बाय एन। एन का मतलब होता है टाइम, डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस प्राइस डिवाइड बाय 2। ये सब नीचे के नीचे एब्रीविएशंस लिखे हुए भी हैं। इस फॉर्मूला से आप यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कूपन रखें, उसमें प्लस करें फेस वैल्यू माइनस प्राइस डिवाइड बाय एन, फेस वैल्यू प्लस प्राइस डिवाइड बाय 2। आपको पता है फेस वैल्यू क्या है, जो जितने का आपने बॉन्ड खरीदा होगा वो आपकी फेस वैल्यू है,
बॉन्ड की प्राइस क्या है आप कैलकुलेट कर लें, अभी हमने पीछे कैलकुलेट की प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला से, आप प्राइस कैलकुलेट कर लें। एन क्या है, टाइम, जितने जितने सालों का बॉन्ड है, 5 साल का है तो एन क्या होगा, 5 आएगा। 3 साल का है तो एन क्या आएगा, 3। अगर 10 साल का बॉन्ड है तो एन क्या आएगा, 10। नीचे एफ प्लस पी डिवाइड बाय 2, फेस वैल्यू प्लस प्राइस डिवाइड बाय 2, वही चीज है। तो ये इस फॉर्मूला से आप यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला से आप यील्ड टू कॉल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ फर्क क्या होगा, एन क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 3 साल में बॉन्ड को कॉल कर दिया गया है तो एन 3 आएगा। अगर 5 साल में कॉल कर लिया गया है तो एन 5 आएगा। जितने सालों के अंदर बॉन्ड को कॉल अप किया गया है उतने साल जो है ना, उतना पीरियड, उतना टाइम पीरियड जो है ना एन की जगह पे आ जाएगा। तो ये सिर्फ फर्क है। तो यहाँ पे जो है बॉन्ड का चैप्टर खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। अस्सलाम वालेकुम।